Assalamu alaikum viewers, I am Muhammad Ibrahim on the platform of Dimensional Physics. स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड रिलेशन है हमारे पास इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी के साथ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। ठीक, तो देखते हैं जी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इट इज़ a dimensionless constant which measure the effect of external applied field in polarizing of the dielectric material. It is also called permittivity of dielectric material. It is denoted by epsilon. Experimental results show that the dipole moment of molecule within the dielectric is directly proportional to the applied field. So तो dipole moment है उसका direct relation electric field के साथ। ठीक है जी। P is equal to alpha E, where alpha is the polarizability of dielectric medium. If we have n number of atoms per unit volume, ठीक है जी, अगर हमारे पास जो है वो n number of atoms हो पर यूनिट वॉल्यूम, तो हमारे पास ये जो रिलेशन है हम इसे n से मल्टीप्लाई कर दें, बन जाएगा n p डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू n अल्फा पोलराइजेबिलिटी और e जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड। और हमने पढ़ा कि जो पोलराइजेशन वेक्टर है फॉर n नंबर ऑफ एटम्स वो तो बराबर होता है कैपिटल P इज इक्वल टू n इंटू स्मॉल p। तो इसको हम P से रिप्लेस कर देंगे, तो P इज इक्वल टू n अल्फा E। दिस इज मैक्रोस्कोपिक पोलराइजेशन। वी नो डैट द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज D जो है इज इक्वल टू वो बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट E प्लस P। पुट द वैल्यू ऑफ 1 इन इक्वेशन 2 वी गेट, ठीक है जी, D जो है उसकी वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट E प्लस n अल्फा E। ठीक है जी, हमने जो वैल्यू है वो P की इसमें पुट कर दी। तो D इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट E, हमने कॉमन ले लिया, इधर रह गया 1। ठीक है जी, और इधर आ जाएगा n अल्फ़ा ओवर एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि यहाँ से E तो कॉमन हो गया, तो एप्सिलॉन नॉट नहीं था तो उससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखें E को इधर डिवाइड कर दें साइड पर, तो देखें D ओवर E इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट 1 प्लस n अल्फ़ा ओवर एप्सिलॉन नॉट, वेयर द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, एक ये भी डेफिनेशन है जी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की कि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड की रेशो है। ठीक, तो E इज इक्वल टू E नॉट 1 प्लस n अल्फ़ा ओवर एप्सिलॉन नॉट, तो हेयर 1 प्लस n अल्फ़ा ओवर एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन R। ठीक है जी, इसकी जगह प्लेस कर देंगे एप्सिलॉन और रिलेटिव परमिटिविटी। तो देखें एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, तो एप्सिलॉन R जो है वो आ जाएगा रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब देखें वेयर E जो है वह डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ये जो E है। ठीक है, तो E की रिलेशन है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, और एप्सिलॉन नॉट है एब्सोल्यूट परमिटिविटी है जिसे हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन R है रिलेटिव परमिटिविटी इन स्पेस, जिसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास एयर के लिए तकरीबन होती है 1.0006, और अगर हम बात करें एप्सिलॉन R 1 हो तो तब हमारे पास जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो बराबर होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के, अगर एप्सिलॉन R 1 हो। ठीक, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, द रेशियो ऑफ पोलराइजेशन टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, द रेशियो ऑफ पोलराइजेशन टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि अब जो हमारे पास रेशियो है पोलराइजेशन की और इलेक्ट्रिक फील्ड की वो क्या कहलाती है, एक न्यू टर्म इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, काई से इसे हम लिखते हैं। ठीक है जी, CGS में काई इज इक्वल टू P ओवर E, बट इन केस ऑफ SI सिस्टम द इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी इज गिवन एज एप्सिलॉन नॉट काई P ओवर E, वेयर वी नो डैट P इज इक्वल टू n अल्फ़ा E। अभी हमने प्रीवियसली डिस्कस किया, तो हम P की वैल्यू पुट कर देते हैं एप्सिलॉन नॉट काई इज इक्वल टू n अल्फ़ा E ओवर E से E कैंसिल, तो काई आ गया जी n अल्फ़ा ओवर एप्सिलॉन नॉट। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 4, से पुट करना है इक्वेशन 4 में यहाँ पर। ठीक है, तो आ जाएगा इज इक्वल टू E नॉट 1 प्लस काई, क्योंकि n अल्फ़ा ओवर एप्सिलॉन नॉट तो काई के बराबर है। कंपेयरिंग इक्वेशन 5 एंड 6 वी गेट। ठीक है जी, अब अगर हम 5 और 6 को कंपेयर करें, ठीक, ये है जी 5 इक्वेशन, E इज इक्वल टू E नॉट एप्सिलॉन R और
6 क्या इज इक्वल टू ई नॉट, ये वाला फैक्टर क्या होना चाहिए, एप्सिलॉन आर। इसका मतलब एप्सिलॉन आर जो है वो बराबर है 1 प्लस काई के। ठीक, तो एप्सिलॉन आर जो है स्टूडेंट ये तो हमारे पास होता है ई ओवर ई नॉट, क्योंकि हमने पढ़ा था इज इक्वल टू ई नॉट एप्सिलॉन आर। ठीक है ना, तो यहाँ से आप ये देख लें कि ये जो है मेरे पास एप्सिलॉन आर, अगर इसे इधर शिफ्ट कर दें, ठीक है, या इस तरह करें कि 1 को आप इधर शिफ्ट कर दें तो काई आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप देख रहे हैं काई इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर -1। तो ये रिलेशन है हमारे पास इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी का और रिलेटिव परमिटिविटी का। ठीक है, तो अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।